Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Yesterday, MinSet का first merit list आ गया है and as you open the PDF file, let me tell you the most important notice, which is name in the merit list does not ensure admission. Any discrepancy found in the required document automatically leads to the cancellation of the name from the merit list. So अगर आपका नाम merit list में आ गया है, guys make sure that you watch the video till the end. merit list में नहीं भी आया है तो भी वीडियो देख लीजिए. I'm going to share with you all the important information that you need to know for the एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड एट द सेम टाइम अगर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो क्या चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट में आ सकता है और अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मेरिट लिस्ट मिनसेट निकालने वाला है. सो गाइज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. So guys, let's talk about the merit list. This is the first merit list, मतलब कि और भी merit list निकलेगी. Reason is एक बच्चे का कम से कम 3 से 4 subjects के लिए आ चुका है लिस्ट में नाम. I know 10 to 15 students जिनका BMS, BMM and BSc IT इन तीनों में आ चुका है. So yes, there will be more list, there will be more 2 list. मतलब एक और तो for sure आएगी. तो 3 merit list लगेगी मिनसेट की. So you guys can be hopeful. So जिनका नाम नहीं आया है गाइस बी लिटिल पेशेंट. कब आएगा इसका कोई डेट नहीं दिया हुआ है बट मेरिट लिस्ट विल फॉर श्योर कम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स दोज हु हैव गॉट देयर नेम इन द मेरिट लिस्ट. एंड एज यू कैन सी हर एक सब्जेक्ट का मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें नाम आया हुआ है एंड माइनॉरिटी बेस पे आया है. सो यस, गुजराती माइनॉरिटी कोटा इज एप्लीकेबल. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अगर समझो आपका नाम आ गया है अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड वी डोंट नो क्योंकि जो कट ऑफ है वो दिया नहीं है, कितने कट ऑफ पे ये लिस्ट रुका है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो वी कैन जस्ट सी द अप्रोक्सीमेशन कि जिनका 80 अबव आया है उनका अभी लिस्ट में आया है एंड प्लस दोज हु हैव पुट इन माइनॉरिटी कोटा तो अगर आपका 60-70 आया होगा तो आपका भी नाम आया होगा. सो वी कैन जस्ट टेक एन अप्रोक्सीमेशन बिकॉज अगर 20 बच्चे हैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए देयर आर मिनिमम 120 सीट्स विच मीन्स डेफिनेटली विच गिव्स एन एश्योरिटी दैट मोर मेरिट लिस्ट will come out. So guys, if you're planning to take admission in BCom Honors, BMS, BAF, BFM, BBI, BA, MMC, FY, BSc, उसका डॉक्यूमेंट पहले देख लेते हैं. So as you open the form, जो PDF फाइल है वहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या फॉलो करना है. जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में उन सभी को ईमेल आ गया होगा कॉलेज की तरफ से. उस पे जो लिंक है वो फॉलो करके आपको अपना एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है. Those of you guys really willing to take admission in NM और मिठीबाई कॉलेज, आपके पास कल 12 बजे तक का टाइम है फीस भरने का. सो 18 जुलाई तक स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट. एक्सटेंशन विल नॉट बी ग्रांटेड. तो कॉलेज बहुत क्लियर है, कल अगर आपने 12 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए देन योर एडमिशन विल स्टैंड कैंसिल. मैंने आपको पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस बता दिया है कि मेरिट लिस्ट में आने से आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, ऐसा नहीं है. अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ और फीस नहीं भरा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही आप लिंक पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाता है एंड ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड इन पीडीएफ और जेपैग फॉर्मेट ओनली. प्लीज डू नॉट अपलोड एनी अदर फॉर्मेट, उससे भी रिजेक्शन होता है. सो जब आप अपना एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हो उन्होंने फॉर्मेट भी दिया है. नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब आपका स्टूडेंट का नाम आएगा पहले, जैसे मेरा नाम पूजा है सो पूजा एंड क्लास 12 मार्कशीट, पूजा आधार कार्ड, वैसे आपको अपलोड करना है. प्लीज प्लीज बी केयरफुल अबाउट अपलोडिंग दिस डॉक्यूमेंट. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल टेक 1 डे. जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है आपको फीस पेमेंट की लिंक आ जाएगी जो कि 19 जुलाई विच इज डे आफ्टर टुमारो 1 PM तक आपको अपनी फीस भरनी है. तो आपका जो साल का फीस है फुल पेमेंट will be done. आपका एनुअल फीस का फुल पेमेंट आपको करना है which is happening online. Also guys with the documentation you have to give undertaking जैसे undertaking form of attendance वो सारा ही आपको साइट पे मिल जाएगा कि आप इतना % अटेंडेंस प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज यू नो योर एडमिशन विल बी कैंसिल्ड. देन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो. तो उन्होंने 4 चीजें दी है अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन की. एक तो आपका यू नो डिक्लेरेशन of change in the detail of application if required, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो, and examination guidelines, your attendance and
declaration of all your documents. इतना आपको declaration देना है. Then after that, as you can see on my screen, सारी ही फीस दी हुई है HSC and other boards के लिए. थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज वो ट्रांसफर माइग्रेशन वगैरह का इंक्लूड करके आता है. फॉर एग्जाम्पल द फीस ऑफ FY BMS अगर हम देखें 44,620 इज फॉर HSC बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स इज 45,340 रुपीज विच इज अराउंड 900 का डिफरेंस. सो दिस इज द फीस इज ऑल्सो गिवन. तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं. डॉक्यूमेंट का पूरा डेटा दिया हुआ है कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड. सो देयर इज एन कॉलेज एडमिशन विद वेरियस अंडरटेकिंग. योर प्री एनरोलमेंट फॉर्म ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी जो अभी ओपन है 25th ऑफ जुलाई तक ओपन रहेगा, वो भर देना. मिनसेट स्कोर कार्ड, HSC मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट, क्लास 10th मार्कशीट, योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर स्पोर्ट्स कल्चर आप कोई भी कोटा में डाल रहे हो वो, योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. तो गाइज अगर आपका नाम आ गया है तो प्लीज 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 मेक श्योर कि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर लें. और जिनका नाम नहीं आया है गाइज और 2 लिस्ट आएंगी फॉर श्योर. तो यू कैन बी होपफुल. लेट्स सी. जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे का 3 लिस्ट में आया है एंड देयर बी कैंसिलेशन, देयर बी लॉट ऑफ चेंजेस अगेन. तो यस वी कैन एक्सपेक्ट मोर 2 लिस्ट कमिंग इन. एक और तो पक्के से आ जाएगी. 3 मेरिट लिस्ट लगना चाहिए. अब 3 मेरिट लिस्ट के बाद जो भी लिस्ट आती है दूसरे, मतलब मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जिनकी लिस्ट आ चुकी है, उसको एडिशनल लिस्ट बोला जाता है. 4th, 5th, 8th लिस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है. इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज आफ्टर 3rd मेरिट लिस्ट इट्स ऑल एन एडिशनल मेरिट लिस्ट. In the end guys, I would also like to inform you about the gap certificate. They have said कि gap certificate required है. जिन बच्चों का ये applicable हो रहा है तो you have to make affidavit on 100 rupees stamp paper, वो आपको करना है. Then अगर आप ISC बोर्ड से हो या IB बोर्ड से हो तो आपको prima facie लगता है. Then school living certificate of 1 parent. So ये additional document criteria wise लगते हैं, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आप पे वो applicable है तो. In the end they have given 2 email ID. So you have to email it on queries@mitibai.ac.in and principal@mitibai.ac.in अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो. एडमिशन रिलेटेड प्रिंसिपल के उस पे मत करना. डोनेशन वाला कुछ if you want a seat then you can email it to principal. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.